हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1 का लेसन स्टार्ट किया था, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और उसका हम लोगों ने प्रीवियसली जूल्स लॉ सीखा था प्रीवियस लेक्चर में। ओके, तो ये 4th लेसन का नेक्स्ट कांसेप्ट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का नेक्स्ट कांसेप्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो हम लोगों ने वहां पे देखा था प्रीवियस लेक्चर में, जब हम लोग करंट फ्लो करते हैं, चार्ज फ्लो होता है, तो रेजिस्टर में वो इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करता है, किसमें वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है, हीट में कन्वर्ट होता है। ओके, यानी उससे समझा हम लोग को, क्या समझा, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। ओके, व्हेन द रेजिस्टर्स इज कनेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, जब इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोगों ने अगर रेजिस्टर लगाया, हीट इज प्रोड्यूस्ड इन इट, उस सर्किट में हीट प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द करंट। ओके, दिस इज नोन एज अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, यानी उस कंडक्टर में, जिस कंडक्टर में हम लोगों ने क्या लगाया है, सर्किट में क्या लगाया है, रेजिस्टर, तो वहां पे हम लोग अगर करंट पास करते हैं तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होगा। इक्विपमेंट, ओके, अभी ये एप्लीकेशन कहां पे यूज होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट से हीट प्रोड्यूस किया जाता है, कहां पे ये एप्लीकेशन यूज होता है, एग्जाम में कभी-कभी आता है आपको क्वेश्चन, कहां पे यूज होता है, वाटर बॉयलर, इलेक्ट्रिक कुकर, ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब, ओके, मेक्स यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे सब जगह पे वाटर बॉयलर, ओके, या फिर हम लोग गीजर लगाते हैं घर पे, ओके, हीटर लगाते हैं, सब जगह पे क्या प्रोड्यूस होता है, हम लोग करंट ऑन करते हैं और प्रोड्यूस क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से वो पानी गर्म होता है। ओके, या फिर इलेक्ट्रिक कुकर जो रहते हैं, ओके, और इलेक्ट्रिक बल्ब में भी क्या रहता है, ओके, एक कॉइल रहता है अंदर, उसके अंदर हम लोग क्या फ्लो करते हैं, करंट, ओके, और उससे क्या होता है, वो कॉइल क्या होता है, ग्लो होता है और बल्ब जलता है। तो ये सब एप्लीकेशन यूज होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक कंडक्टर हैविंग अ हायर रेजिस्टिविटी आर यूज्ड हियर। ओके, तो जहां पे हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी से हीट प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, हीट, तो वहां पे हम लोग कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, जिसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ज्यादा। ओके, तो जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होता जाएगा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वो क्या होगा कि वो कन्वर्ट होता जाएगा, जितना भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जितना भी एनर्जी यूज करेगा वो रेजिस्टर, वो कन्वर्ट करेगा हीट में, किसमें कन्वर्ट करेगा, हीट में। ओके, तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होना चाहिए जब भी हम लोग को ये एप्लीकेशन यूज करना है। ओके, नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल कॉइल इज मेड ऑफ एलॉय नाइक्रोम। ओके, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, वायर लिया है हम लोगों ने या फिर कॉइल लिया है, ओके, नाइक्रोम का, कौन से एलॉय का, नाइक्रोम का। ओके, एलॉय कैसे होता है मालूम है ना, मेटल नॉन मेटल या फिर मेटल मेटल मिक्स करके एलॉय बनता है। ओके, दो या दो से ज्यादा मेटल या फिर मेटल एंड नॉन मेटल मिक्स करके एलॉय बनता है। तो ऐसा ही एक नाइक्रोम एलॉय है, इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक हीटर कुकर। ओके, इलेक्ट्रिक हीटर कुकर में क्या यूज करते हैं, नाइक्रोम एलॉय एज अ रेजिस्टर, while the tungsten wire is used in electric bulb. Okay, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा वायर होता है, टंगस्टन वायर। और ये कौन सा बल्ब, पहले जमाने में बल्ब रहते थे, देखो ट्रांसपेरेंट बल्ब, उसके अंदर ऐसा एक वायर दिखता था हम लोग को। ओके, डायग्राम दिखा है टेक्स्ट बुक में। ओके, वो वायर जो रहता है अंदर, वो ऐसा कॉइलिंग वाला वायर जो रहता है, ओके, वो टंगस्टन का रहता है। ओके, बिकॉज ऑफ द करंट दिस वायर इज गेट हीटेड। ओके, जब हम लोग उस बल्ब से अगर करंट पास होता है तो वायर हीट होता है, कितने डिग्री सेल्सियस तक, ऑलमोस्ट 3400 यानी 3400 डिग्री सेल्सियस तक हीट होता है, और वो लाइट एमिट करता है, क्या एमिट करता है, लाइट। ओके, 1 किलोवाट आवर, 1 kWh यानी क्या, 1 किलोवाट आवर। ओके, किलोवाट यानी कितना, 1000 वाट। ओके, हॉर्स का उन्होंने कन्वर्जन किया है सेकंड्स में, तो 3600 सेकंड्स या फिर 3600 सेकंड्स। ओके, तो क्या बन गया, 3.6 into 10⁶ वाट इन सेकंड, वाट सेकंड। ओके, तो 3.6, ये देखो 36 का 3.6 में कन्वर्जन into 10⁶, 10⁶ कैसा, 1 2 3 4 5 ऑलरेडी है, मगर ये देखो यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट किया है, 3.6 किया है, तो और एक जीरो बढ़ेगा, यानी 3 10⁶। ओके, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना रहता है, 3.6 into 10⁶ जूल,
3.6 into 10 raised to 6 जूल। ये याद रखने का आपको 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना रहता है 3.6 into 10 raised to 6 जूल। When the 1 kilowatt hour electric energy is used, it is termed as a 1 unit of energy। जब और एक इसको नाम है 1 किलोवाट आवर्स का और एक नाम है, वो नाम है यूनिट। क्या नाम है? यूनिट। देखो ये यूनिट वर्ड कहाँ पे यूज होता है? यूनिट वर्ड कहाँ पे यूज होता है? जब आपके घर में इलेक्ट्रिक बिल आता है, ओके, जो आपको पेपर आता है इलेक्ट्रिक बिल का, ओके, उसके ऊपर देखो लिखा रहता है कि आप लोगों ने कितना यूनिट एनर्जी यूज किया। तो वहां पे आपको रहता है 50 यूनिट, 100 यूनिट, 250 यूनिट, 150 यूनिट, ओके, ऐसे यूनिट्स दिए जाते हैं। वो यूनिट्स यानी क्या? जो आप इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करते हो, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो, ओके, वो क्या रहता है? किलोवाट आवर्स। वो क्या रहता है? यूनिट यानी क्या? किलोवाट आवर्स। तो याद रखो किलोवाट आवर को और एक नाम है यूनिट। क्या नाम है? यूनिट। ओके, तो ये देखो ये है इलेक्ट्रिक कुकर। ये देखो ये कॉइल है, इसके अंदर ये देखो ऐसे जिगजैग वाला कॉइल है, ओके। ये कॉइल हीट होता है जब करंट पास करते हैं, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है, इसका रेजिस्टेंस हाई रहता है। तो जो भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? हीट में कन्वर्ट हो रहा है, ओके। देखो और कॉइल देखो कैसा गर्म होता है और कैसा रेडिश कलर का बन जाता है, ओके। ऐसा ये बल्ब, ओके, जो पहले जमाने में बल्ब यूज किया करते थे, अभी तो नॉर्मली एलईडी बल्ब यूज करते हैं, ऐसे बल्ब तो नहीं यूज करते। ये देखो यहाँ पे देखो ये कॉइल रहता है, ओके। ये कॉइल जो है टंगस्टन का कॉइल रहता है। जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ये कॉइल क्या होता है? हीट होता है, ओके, ऑलमोस्ट 3600 सेल्सियस तक, ओके, ये हीट होता है, ओके। एंड हम लोग को क्या देता है? लाइट प्रोड्यूस करता है, ओके, हीट होता है, ग्लो होता है। एप्लीकेशन ऑफ फ्यूज वायर, ये भी आप लोगों ने देखा था लास्ट ईयर, इसका कंसेप्ट देखा था। फ्यूज क्यों यूज होता है? क्यों यूज होता है? जो भी हम लोग के घर में अप्लायंसेस है उसके अंदर अगर गलती से ज्यादा करंट आता है तो वो खराब नहीं होने चाहिए, ओके, तो उसके लिए फ्यूज यूज होता है। अगर फ्यूज में करंट जाएगा, फ्यूज जल जाएगा और वहां पे करंट स्टॉप होगा, ओके। तो एप्लीकेशन ऑफ फ्यूज वायर ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए पूछते हैं, ओके। द होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 तरीके का वायर रहता है घर पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन में। लाइव वायर, नॉर्मली उसको कौन सा कलर रहता है? रेड या ब्राउन कलर, ओके। नेक्स्ट है न्यूट्रल वायर, ओके, उसको है ब्लू कलर। एंड अर्थ वायर, येलो और ग्रीन कलर, ओके। तो ऐसे अलग अलग कलर के वायर, वायर का कलर है वायर के ऊपर जो कोटिंग रहता है, ओके, उसका कलर, जिससे हम लोग को समझ सकता है कि ये कौन सा वायर है, ओके। जनरली लाइव वायर के लिए यही कोटिंग वाला वायर यूज करते हैं, रेड ब्राउन। न्यूट्रल के लिए ब्लू वाला कोटिंग का यूज करते हैं, ओके, या फिर ब्लैक का यूज करते हैं। और अर्थिंग के लिए क्या? येलो या फिर ग्रीन वायर कोटिंग वाले वायर यूज करते हैं, जिससे जो भी बंदा वहां पे काम करेगा, इलेक्ट्रिशियन काम करेगा, उसको पता लगेगा ये कौन सा वायर है, ये कौन सा वायर है, ओके। द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर हैव द पोटेंशियल डिफरेंस। लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहता है? 220 वोल्ट, ओके। लाइव वायर करंट लाता है, ओके। उसके बाद न्यूट्रल वायर वो करंट लेके जाता है। तो करंट लाने का काम और लेके जाने का काम, करंट आना चाहिए और फिर से जाना चाहिए, तो ही वो कंटीन्यूअसली करंट फ्लो होगा, ओके। तो इन दोनों वायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट। याद रखना है, एग्जाम में पूछते हैं, ओके। द अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, अर्थ वायर कनेक्टेड टू द ग्राउंड। अभी आपको पता नहीं लगेगा कि अर्थ वायर कैसे ग्राउंड में जाता है, वो आपको ठीक से दिखेगा नहीं, मगर आपके घर में देखो जब भी 3 प्लग का आपके पास प्लग रहता है, ऐसा 3 पिन का प्लग, ओके, तो एक उसका लाइव वायर रहेगा, एक उसका न्यूट्रल वायर रहेगा और एक ये वाला जो है वो है अर्थिंग। अभी 3 पिन का प्लग कहाँ पे यूज होता है? जब हम लोग लाइटिंग लगाते हैं, कब? गणपति में या फिर दिवाली में लाइटिंग लगाते हैं, तो 3 प्लग रहता है क्या? नहीं, 2 पिन का प्लग रहता है, 2 पिन का पिन रहता है वहां पे, ओके। और नॉर्मली देखो फैन लगाते हैं, उस वहां पे भी देखो 3 पिन नहीं रहता, 2 पिन रहता है, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम नहीं होता। मगर जब फ्रिज है, टीवी है या फिर गीजर है या फिर टोस्टर है, तो ऐसे हाई इलेक्ट्रिक कंज्यूम करने वाले जो अप्लायंसेस है वहां पे हमेशा 3 पिन का प्लग यूज होता है, ओके। क्यों? वहां पे ये अर्थिंग होता है। अगर सडनली एक्सेस ऑफ करंट आया तो वो अर्थिंग से जाना चाहिए, ओके, कहाँ की तरफ? ग्राउंड की तरफ, ओके। तो इसके लिए वहां पे क्या रहता है?
अर्थिंग रहता है, जिससे वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खराब होने से बच सकता है। ओके, तो ये जो रहता है तो अर्थिंग वाला रहता है, याद रखना। Due to the fault in the equipment or if the plastic coating on the live and neutral wire is gives away, the two wires comes in the contact with the each other and the large current flows through the producing heat. अगर live wire and neutral wire उसके ऊपर का कोटिंग गलती से निकल गया या फिर अपना रैट ने या चूहे ने उसको खाया, तो ये कोटिंग अगर वायर के ऊपर का कोटिंग निकला तो वायर ओपन हो जाएगा। ओके, और वो वायर ओपन वायर अगर एक दूसरे से टच होता है तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा उस वायर से, और जितना लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, ज्यादा हीट। ओके, तो उससे क्या होता है, ओके, जब लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, तब क्या होता है, If any inflammable material, अगर वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है और ज्यादा हीट जनरेट हो रहा है और उसके बाजू में अगर inflammable material यानी जो इजीली फायर कैच करता है, ऐसा मटेरियल अगर हम लोग उसके बाजू उस वायर के बाजू में है, जैसे वुड है, क्लोथ है, प्लास्टिक है, एग्जिस्ट अराउंड दैट प्लेस, इट कैन कैच फायर, तो उससे क्या वहां पे आग लग सकती है। Therefore the fuse wire is used a precautionary measure, इसके लिए हमेशा वहां पे फ्यूज वायर यूज होता है या फिर फ्यूज यूज होता है। ओके, तो क्या काम है, देखो, as soon as a high current flows in the circuit, अगर गलती से सर्किट में या फिर किसी भी अप्लायंसेस में, ओके, या फिर वायर से, मीटर बॉक्स से अगर सडनली हमारे घर में अगर ज्यादा करंट आया, ओके, तो दरवाजे के बाजू में देखो एक बड़ा सा बॉक्स रहता है हमारे घर, ओके, वहां पे फ्यूज रहता है, वहां पे क्या रहता है, फ्यूज। ओके, या फिर जहां पे आप गीजर वगैरह लगाते हो वहां पे भी हमेशा फ्यूज लगाते हैं। ओके, तो ये फ्यूज का काम क्या है, जब भी एक्सेस ऑफ करंट आएगा, जितना कैपेसिटी है उससे अगर ज्यादा करंट आता है, हर एक इंस्ट्रूमेंट का कैपेसिटी रहता है करंट लेने का, उससे ज्यादा अगर करंट उसमें गया तो वो खराब हो सकता है, या ब्लास्ट भी हो सकता है, या फिर जल सकता है, स्पार्क हो सकता है। तो अगर एक्सेस ऑफ करंट गलती से आया वहां पे, तो पहला वो कहां पे जाएगा, हमेशा फ्यूज में जाएगा। कहां पे जाएगा, फ्यूज में, और बाद में उस अप्लायंसेस में जाएगा। ओके, या फिर जब भी अगर एक्सेस ऑफ करंट वायर से आता है तो पहला किधर आएगा, जहां पे हम लोगों ने दरवाजे के पास इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगाया वहां पे फ्यूज है, तो हमेशा पहला फ्यूज में आएगा। अगर गलती से एक्सेस ऑफ करंट फ्यूज में आया तो वो क्या होगा, फ्यूज वहां पे जो वायर है उसके अंदर फ्यूज का वो मेल्ट होगा, यानी फ्यूज वहां पे मेल्ट होगा, तो उससे क्या होगा, करंट वहां ही स्टॉप होगा। तो इससे पता चलता है कि फ्यूज वायर जो रहता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रहता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, कम, क्योंकि वो इजीली वहां पे मेल्ट होना चाहिए। ओके, तो फ्यूज वायर वहां पे मेल्ट होगा और करंट वहां ही स्टॉप होगा, आगे अप्लायंसेस में वो करंट जाएगा नहीं, तो उससे वो अप्लायंसेस खराब होने से बचता है। ओके, तो ये देखो नॉर्मली मीटर के नीचे ऐसा फ्यूज रहता है, ये देखो पोर्सिलिन वाला फ्यूज। ओके, अब ये फ्यूज क्या है, ये पोर्सिलिन का कवर है, उसके अंदर फ्यूज रहता है, इसके अंदर फ्यूज रहता है। ये वाले जो फ्यूज दिख रहे हैं आपको, ये सब फ्यूज, ये सब ये छोटे छोटे लाइट इंस्ट्रूमेंट्स जो रहते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप, लाइट वाले माइक्रोस्कोप वगैरह, या फिर अदर लाइट वाले इंस्ट्रूमेंट्स, वहां पे ऐसे फ्यूज लगाते हैं। ये देखो ये फ्यूज, उसके अंदर ये वायर रहता है, ये इधर वायर रहता है जो मेन होता है, और भी ऐसे बहुत सारे फ्यूजेस है। ये देखो ये यहाँ पे ये वायर जो है वो मेन हो जाते हैं, ये मेन होते हैं। तो ये सब फ्यूज के अलग अलग टाइप्स हैं। ओके, अलग अलग तरीके के फ्यूज आते हैं, अलग अलग कैपेसिटी के भी फ्यूज आते हैं। Many times, particularly in the summer season, समर सीजन में क्या होता है, ह्यूज इलेक्ट्रिकल पावर इज यूज्ड इन द इवनिंग। कभी कभी देखो हम लोग गीजर एक साथ लगाते हैं, टीवी एक साथ लगाते हैं, ओके, या फिर इलेक्ट्रिक आयरन, इस्त्री जो हम लोग जिसको बोलते हैं, ये सब अप्लायंसेस कभी कभी हम लोग एक ही साथ लगाते हैं। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, एट द टाइम बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाता है, एट द टाइम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम किया जाता है। तो उससे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक पावर इज यूज्ड इन द इवनिंग ड्यू टू द होम लाइटनिंग, फैंस, एयर कंडीशनर, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन शॉप्स। ओके, एज अ रिजल्ट द एक्सेसिव करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द ट्रांसफार्मर सप्लाइंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होता है, जहां पे हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, सप्लाई किया जाता है ट्रांसफार्मर से, वहां से ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट खींचने का काम होता है। If the capacity of the transformer is insufficient, it fuse wire melts and the supply gets shut down.
ओके। अगर ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी अगर ज्यादा नहीं है, ओके, तो क्या हो सकता है, वहां का फ्यूज क्या हो सकता है, फ्यूज वायर मेल्ट हो सकता है और जो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो सकता है, स्टॉप हो सकता है। ओके, सच इवेंट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग यानी एक्स्ट्रा लोड है, ये हम लोग घर पे भी देख सकते हैं। अगर हम लोगों ने एट अ टाइम फ्रिज लगाया है, एयर कंडीशनर लगाया या फिर गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन, ये सब एट अ टाइम अगर हम लोग चला रहे हैं तो हो सकता है कि आपके घर में जो फ्यूज लगा है वो मेल्ट हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट वहां पे स्टॉप हो सकता है ड्यू टू द ओवरलोडिंग। ओके, पहला हम लोगों ने देखा था लाइव वायर न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, ओके, उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। और ये एट अ टाइम बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसको ओवरलोडिंग बोलते हैं। ओके, अभी ऐसे नॉर्मली ट्रिपर, जिसको हम लोग मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी एमसीबी, नॉर्मली उसको ट्रिपर भी बोला जाता है। क्या होता है, देखो अगर एक्सेस ऑफ करंट आया तो ये देखो एक ट्रिपर रहता है, ओके, वो नीचे गिरता है और करंट वहां ही स्टॉप होता है, आपके घर के सब अप्लायंसेस बंद हो जाएंगे अगर एक्सेस ऑफ करंट आता है तो। ओके, तो ये भी एक फ्यूज की तरह ही काम करता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है। ओके, फिर से इसको हम लोगों ने ऊपर कर दिया, फिर से लाइट चालू हो गया, तो ये इसका काम ही है। क्या काम है, सर्किट में अगर एक्सेस ऑफ करंट आया, वायर में अगर एक्सेस ऑफ करंट आया तो वहां पे करंट को स्टॉप करने का ये उसका काम है, फ्यूज की तरह ये काम करता है।